नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और यौन शोषण हत्या जैसे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की बात ही अलग है। राम रहीम के लिए इतनी सहूलियत है कि वो हर चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाते हैं, अपनी पसंद की पार्टी को सपोर्ट करते हैं और नेता भी उनको अपनी जीत का रास्ता मानते हैं। तभी तो जेल में सजा काटने वाले बाबा की मौज है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिल गई। वैसे जेल जाने के बाद बाबा कई बार चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आए। अब तक वो एक विधानसभा चुनाव समेत 6 बार चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आए और 192 दिनों तक जेल से बाहर रहे। हालांकि इस बार का उनका जेल से बाहर आना इसलिए भी खास है क्योंकि हरियाणा में अब से 2 महीने बाद 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में राम रहीम का अच्छा खासा प्रभाव भी माना जाता है। आमतौर पर पैरोल एक तरह से छुट्टी की तरह होती है जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। पैरोल सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है और इसका फायदा उस कैदी को मिलता है जिसने लंबे वक्त के लिए सजा काटी हो। इसका मकसद होता है कि कैदी अपने परिवार और समाज के लोगों से मिल सके। लेकिन बार बार राम रहीम को पैरोल मिलने पर सवाल भी उठ रहे हैं और हरियाणा सरकार इस पर असहज भी नजर आ रही है और बीजेपी पर बाबा के लिए सॉफ्ट रहने की आरोप भी लगे हैं। अब आइए जानते हैं कि बाबा कब कब जेल से बाहर आए और उस चुनाव में किस पार्टी को कितना फायदा हुआ। राम रहीम ने जेल से मिलने वाली छूट में नेताओं को खूब फायदा दिलाया। 2017 में सजा मिलने के बाद जून 2018 में हरियाणा नगर निगम की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले राम रहीम को 30 दिनों के लिए पैरोल मिली। इस चुनाव में बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 2022 में मार्च महीने में पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे और जनवरी में ही राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिल गई थी। तब उम्मीद की जा रही थी कि पंजाब में राम रहीम के बाहर आने का असर होगा और बीजेपी के प्रदर्शन में सुधार होगा। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी पंजाब में सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। 2022 के अक्टूबर महीने में हरियाणा में पंजाब चुनाव से पहले राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली। राम रहीम के जेल से बाहर आने पर तत्कालीन मनोहर लाल सरकार की खूब आलोचना हुई। उधर पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी हुआ और पार्टी 7 जिलों में जिला परिषद की 102 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से उसे सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली। हालांकि आदमपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली और आदमपुर में भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई चुनाव जीत गए। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल मिली। इस बार रहीम को 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए। इस चुनाव में बीजेपी जीत भी गई, लेकिन बीजेपी उन इलाकों में असफल साबित हुई जहां राम रहीम का दबदबा था। इस बार हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी लोकसभा की 10 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में गुरमीत राम रहीम का बाहर आना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होता है ये तो आने वाले दिनों में साफ पता चल जाएगा। लेकिन राम रहीम के पैरोल पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फंसती है तब रहीम की गोद में जाकर बैठ जाती है। वहीं बाबा राम रहीम ने जेल से बाहर आने के बाद भक्तों के लिए वीडियो भी जारी किया है, सुनिए। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। दरअसल डेरा सच्चा सौदा एक संस्था है जिसकी 1990 में राम रहीम को कमान मिली, तब से वो इसके प्रमुख हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक समय डेरा सच्चा सौदा में आस्था रखने वालों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में है। राजनीतिक तौर पर बात करें तो शुरुआत में राम रहीम कांग्रेस नेताओं के करीबी थे। 2007 और 2012 में उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में बयान दिया था। 2012 में पंजाब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पत्नी के साथ राम रहीम से मिलने सिरसा भी गए थे। हालांकि दोनों ही चुनाव में कांग्रेस पंजाब में बुरी तरह हार गई। 2017 में पंजाब हाई कोर्ट ने राम रहीम को साध्वी के रेप और पत्रकार की हत्या केस में दोषी करार दिया था।
तब से वो आज तक जेल में है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारी के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।